अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन तमाम गिवन नंबर्स को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में हम बहुत ज्यादा लार्ज या बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर्स को मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सिंपली आप ये कहें कि अगर आप किसी नंबर को पावर ऑफ 10 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इट मींस वो अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट करते कैसे हैं ये मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस एंड देखिए इसमें 2 है और ये आगे 1 2 3 4 5 6 जीरोस है। हमने इसको कन्वर्ट करना है इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने जो सबसे पहला स्टेप करना होता है वो करना है कि आपने जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब इसमें अगर आप देखें तो ये सारे जीरोस हैं और नॉन जीरो डिजिट क्या है? ये 2 है। तो हमें डेसिमल 2 के बाद शिफ्ट करना है। और डेसिमल होता कहाँ है? अगर पूरी वैल्यू में कहीं नहीं है तो इट मींस लास्ट में है। ओके, तो हमें यहां से डेसिमल शिफ्ट करना है ऑन दिस प्लेस, यहाँ पे। तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ लाए। आप काउंट करें कितने डिजिट शिफ्ट किया आपने। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हम बैक लाए, लेफ्ट की तरफ लाए। यहाँ हमारा डेसिमल लगेगा। और इसके बाद चूंकि जीरो है, डेसिमल के बाद सिर्फ अगर जीरोस हो तो वो नहीं लिखते, तो इससे आगे हम कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो फिर लास्ट में डेसिमल भी नहीं लगाते। बहरहाल अभी मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया है। अब हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के 10 लिख के कितने डिजिट काउंट किए थे हमने? 6। तो आपने ये पार 6 कर देना है। ओके, अब हमें ये डेसिमल नहीं लिखना, तो हमारा आंसर क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। सो दैट इज आवर आंसर। और ये ही साइंटिफिक नोटेशन होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 48,900। अब यहाँ हमने क्या करना है? वही सेम बात कि हमने डेसिमल शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमें डेसिमल इस पॉइंट से लेके यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है, मतलब 4 के बाद हम लगाएंगे तो उसके बाद ये 8 9 और ये आखिरी 2 जीरो फिर हम नहीं लिखेंगे। अब आप देखें कितने डिजिट आपने शिफ्ट किए, 1 2 3 4, तो वो मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4। सो दैट्स वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.0042। बात अभी भी वही है कि आपने डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अब क्या है? 4। जो पूरी वैल्यू में जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, जो जीरो ना हो। तो अब हमें डेसिमल बेसिकली यहाँ लाना है, इस पॉइंट पे 4 के बाद। तो ये हो जाएगा आपका 4.2। इस तरफ वाले जीरो अब खत्म हो जाएंगे। कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया? 1 2 3। कितने डिजिट शिफ्ट किया? 3 लगा देंगे। लेकिन अगर आप देखें प्रीवियस क्वेश्चन में हम अपना डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में हमने अपना डेसिमल टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट किया है। तो अब क्या करेंगे? हम जो पार लिखेंगे उनमें हम साथ लगाएंगे माइनस। या आप ये समझ लें सिंपल वर्ड्स में कि यहाँ पे आपने उलट साइड पे डेसिमल शिफ्ट किया ना। प्रीवियस क्वेश्चन में आप बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे थे, इसमें आप फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब फॉरवर्ड शिफ्ट आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो पार होगी वो माइनस हो जाएगी। प्रोसीजर सब हमने सेम ही फॉलो करना है। सो दैट विल बी आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 0.000009। कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं और आगे 9। अब हमें डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है? यहाँ 9 के बाद। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 9। 9 के बाद हमने डेसिमल शिफ्ट करना है यहाँ पे। और आगे अब कोई कुछ नहीं लिखें क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं ना। तो कितनी वैल्यूज हमने शिफ्ट की? 6 तो हमारे जीरो थी और एक 9, तो हमने 7 वैल्यूज शिफ्ट की। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -7। अब 9 के बाद मैंने जो डेसिमल लिखा है वो नहीं लगाना, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया। तो ये आपका सिंपली आंसर है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन 73 इंटू 10 पावर 3 देखा जाए तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है कि साइंटिफिक नोटेशन हम 10 की पावर्स में लाते हैं। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि जो आपका डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे आपका डेसिमल यहाँ लास्ट में है। ठीक है, तो 73 के बाद हम कंसीडर करेंगे। अगर डेसिमल वैल्यू में कहीं लगा हुआ नहीं है ना, इट मींस वो एंड पे है। ठीक है, अब इस 10 पावर 3 का मतलब ये है कि 73 के बाद आगे 3 जीरोस हैं, लिख सकते हैं 73,000। ठीक है, अगर हम ये इस तरह से लिख लें तो फिर तो प्रोसीजर वही सेम होगा जो हमने पीछे फॉलो किया। यहाँ पे अब हमें डेसिमल लगाना है तो दैट विल बिकम 7.3। 1 2 3 4 क्या आया? 10 पावर 4। तो ये हमारा आंसर है।
इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसान तरीका है, इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे इसको अगर आप बहुत सिंपल रखना चाहें तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ डेसिमल था, यहाँ शिफ्ट किया तो हम कहेंगे 7.3। तो अब देखें 10 पे क्या पावर आएगी 1, एक डिजिट हमने शिफ्ट किया ना बैकवर्ड 10 पावर 1, तो ये सेम बेसिस हैं, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 10 पावर 4। ऐसे भी आपका आंसर ठीक आएगा और ये प्रोसीजर भी बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, 0.65 इंटू 10 पावर 2। अब वही सेम सिचुएशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली, चाहे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो आप सिंपली इस तरह से कर लें कि हमने डेसिमल यहां शिफ्ट किया 6.5 पे, और डेसिमल यहां शिफ्ट करने से क्या हुआ 10 पावर -1 आया, फॉरवर्ड शिफ्ट किया ना टुवर्ड्स द राइट साइड, तो -1 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम बेसिस ऐड करेंगे, यहाँ -1 है, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 6.5 इंटू 10 पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक कंसीडर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपको ये वैल्यूज गिवन है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, आपने इनको कन्वर्ट करना है इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब सिंपल जो हमारे नंबर्स फॉर्म में। तो पार्ट 1 इज 8.04 इंटू 10 पावर 2। 10 पावर 2 है, तो अब आपने डेसिमल शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द राइट। अब आपने जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया उसका उलट कर देना है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम डेसिमल पीछे की तरफ बैकवर्ड लेके जा रहे थे तो हम पॉजिटिव पावर लगा रहे थे, तो अब पॉजिटिव पावर है तो हम इसको अब फॉरवर्ड ले आएंगे। 10 पावर 2 है तो आपने क्या करना है, 2 डिजिट डेसिमल आगे की तरफ ले आना है। 2 डिजिट कौन से हैं 0 और 4। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और क्योंकि ये लास्ट है एंड पॉइंट है तो इसमें हम डेसिमल नहीं लगाते और सिंपली ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 3 इंटू 10 पावर 5। 10 पावर 5 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखें डेसिमल हम यहाँ कंसिडर करते हैं ना, ये इस पॉइंट पे, तो अब हमें 5 डिजिट आगे की तरफ लेके जाना है। तो आगे की तरफ ले जाने के लिए अब हमने क्या करना है, आगे कोई वैल्यूज तो नहीं है ना, तो हमने 5 zeros लगा देने हैं। ठीक है, सिंपल। तो और वैसे भी इस तरह की वैल्यू है 10 पावर 5 है, 10 पावर 5 का मतलब है 5 zeros, आपने वो लिख देने हैं। सो दैट विल बी आवर आंसर। और साथ ही ये वाली कंडीशन भी कि आपने डेसिमल 5 डिजिट यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये आपकी सेटिस्फाइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 1.5 इंटू 10 पावर -2। अब ये माइनस है, तो माइनस में अब आपने अपना डेसिमल शिफ्ट करना है बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ठीक है, तो -2 इट मीन्स 2 डिजिट बैकवर्ड जाना है आपने, 2 डिजिट बैकवर्ड। एक डिजिट तो है, एक हमें खुद से ऐड करना है, वो एक डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो 1.5 तो था, यहाँ डेसिमल है ना, तो हमें 2 ये एक डिजिट और लगाया, ये पॉइंट से पहले हमेशा एक 0 लगाते हैं, और अब ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 1.77 इंटू 10 पावर 7। 10 पावर 7 का क्या मतलब है कि अब आपने 7 डिजिट डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट करना है, पॉजिटिव है ना, तो टुवर्ड्स द राइट साइड आपने शिफ्ट करना है। 177 यहाँ डेसिमल था, 7 पॉइंट आगे जाना है, 2 ऑलरेडी हैं, 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, लास्ट है तो हम लगाएंगे नहीं। सो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज 5.5 इंटू 10 पावर -6। अब माइनस है तो डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और 6 है तो 6 डिजिट हम इसको लेफ्ट लेके जाएंगे। डेसिमल यहाँ था ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी डेसिमल यहाँ आएगा और ये 0, मतलब 6 आपने 5 zeros लगा के आगे डेसिमल लगाना है और एंड पे भी 0 आएगा क्योंकि एक ऑलरेडी डिजिट मौजूद था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज 4 इंटू 10 पावर -5। अब -5 है तो डेसिमल यहाँ है बेसिकली, तो हमें 5 डिजिट शिफ्ट करना है बैकवर्ड। एक ऑलरेडी ये है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ हमारा डेसिमल आएगा और साथ पहले हमने एक 0 भी लगाना है। सो दैट विल बी आवर आंसर। Question number 3 is the speed of light is approximately 3 into 10 power 8 meter per second. Express it in standard form. आपको वैल्यू गिवन है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, आपने उसे कन्वर्ट करना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड गिवन है, आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि 10 power 8 है, पॉजिटिव है, तो हम ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना, तो हमें राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कितने डिजिट के बाद लाना है 8, तो हमें 3 के बाद 8 zeros डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया और हमारा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। सो दैट विल बी आवर आंसर। नंबर 4 इज द सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट
4,75,000 meters. Express this number in scientific notation. इस नंबर को अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने क्या लाना होता है? डेसिमल लाना होता है. डेसिमल है कहाँ? यहाँ लास्ट में. तो कितने डिजिट्स हम बैकवर्ड लेके गए? 1 2 3 4 5 6 7. 1.0075. अब ये लास्ट के 3 zeros हम नहीं लिखेंगे और 10 पावर क्या आ जाएगा? 7 मीटर. सो दैट इज आवर आंसर. 5 is the diameter of Mars is 6.779 into 10 power 3 kilometer. Express this number in standard form. Mars का diameter क्या है? 6.779 into 10 power 3. आपने इसे कन्वर्ट करना है in the standard form. 10 power 3 है. Decimal 3 digit right शिफ्ट होगा. 3 places राइट शिफ्ट होगा. तो यहाँ था ना इस पॉइंट पे, तो 3 places राइट का मतलब एंड पे आ जाएगा. सो 6779 किलोमीटर आ जाएगा. 10 पावर 3 खत्म हो जाएगा. यहाँ आया और लास्ट में हम डेसिमल नहीं लगाते. सो दैट इज आवर आंसर. नंबर 6 इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 into 10 power 4 किलोमीटर. एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है? 1.2756 into 10 power 4 किलोमीटर. आपने कन्वर्ट करना है इसको किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में. 10 पावर 4 है तो डेसिमल 4 प्लेसेस राइट शिफ्ट होगा. तो 4 प्लेसेस में 1 2 3 4 मतलब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ से डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा और लास्ट में हम डेसिमल नहीं लगाते. सो दैट विल बी आवर आंसर. तो इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 2 आज हमारी कंप्लीट हो गई. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.